नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघोरी बाबा कौन होते हैं और कौन है जोगी गरीब शाह अघोरी फक्कर जी। और बात करेंगे इस काली माता मंदिर के बारे में और कौन है काली माता जी इनके बारे में। शिव जी के 5 रूपों में एक रूप होता है अघोरी का, जो माता काली और भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। ये गुप्त साधना करते हैं जो 3 तरह से होती है: शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना। ये अपनी कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे बुरे शत्रु को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे वे अपने जितेंद्रिय पुरुष बनकर पापों से लिप्त नहीं होते। अपनी इस भक्ति शक्ति से वे देवलोक से भी संपर्क कर लेते हैं। उनके पास इच्छित अवधि शक्ति होती है, जिससे वे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति का वरदान दे सकते हैं। और दूसरा, अघोरी अपनी मनोकामना पूरी करने में भी सक्षम होते हैं। काला रंग अघोरियों का रंग होता है और वे दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। उनका अपना ही अंदाज होता है जीवन को जीने का। वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। उनके पास अनेक प्रकार की शक्ति होती है, आम इंसानों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ सकती है। इसकी एक उदाहरण है जोगी गरीब शाह अघोरी फक्कर जी, जो काली माता मंदिर के संस्थापक हैं। वे शिक्षित थे और उन्होंने खुद भी बैचलर ऑफ साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल करी हुई थी। उनका आगमन लुधियाना में 1963 से 65 के बीच में हुआ। सर्वप्रथम वे लुधियाना के मीना बाजार में रहते बॉम्बे हाई कोर्ट सेशन जज के बेटे के यहाँ रहे। वे काली माता के भक्त थे, इसलिए उनके सेवकों ने छोटी हैबोवाल लुधियाना में एक प्लॉट लेकर उनके रहने की व्यवस्था की। शुरू में वे यहाँ से गुजरते सतलुज दरिया के किनारे एक झोपड़ी बनाकर उसमें बैठकर माता की उपासना करते थे। फिर धीरे धीरे एक कमरा उनके लिए बनवाया गया। उनकी उपासना इतनी थी कि उन्होंने काली माता से संपर्क भी साध लिया था और वे माता जी से बातें किया करते थे। कहे हुए वचन भी सच हो जाते थे। आने वाली घटनाओं का भी वे पूर्ण जिक्र कर देते थे। उनके सेवक उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वे तकरीबन यहाँ पर 10 साल 1962-63 से लेकर 1973 तक रहे। जब उन्होंने चोला छोड़ना था, उससे पहले ही अपने सेवक को बोल दिया था कि उनकी समाधि 9x9x9 के कमरे में लगाई जाए और उनसे संबंधित सामान भी उनके साथ ही रख देना है। ये बात 12 जुलाई 1973 की है। तब से लेकर आज तक जिस दिन उन्होंने चोला छोड़ा था, यहाँ पर मेला लगता है और लंगर भी लगाया जाता है। स्वभाव में बाबा जी शांत स्वभाव के थे, आम इंसान की तरह ही रहते थे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। उनका पसंदीदा डिश था चाय के साथ पकोड़े, जो उन्हें बहुत पसंद थे। सादगी की जिंदगी थी, शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए जिस तरफ बाबा जी की समाधि लगाई गई है उस तरफ भजन कीर्तन नहीं किए जाते। जब बाबा जी जीवित थे तब वे अपने सेवकों को अपनी खाली झोली में से नया रुपया निकाल कर देते थे। मतलब झोली खाली होती थी, लेकिन जब बाबा जी हाथ डालते थे तो नया रुपया ही निकलता था। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को वे अपनी तरफ से पैसा देते थे, है ना कमाल। बाबा जी के समय में दिवाली, दुर्गा नवमी और शिवरात्रि को विशेष पूजा की जाती थी और लंगर भी लगाया जाता था। बाबा जी स्वयं भी लंगर खाया करते थे। 15 जनवरी 1993 को यहाँ पर काली माता जी की मूर्ति की स्थापना की गई। अब साल में 5 विशेष दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है और ये 5 दिन हैं: दिवाली, शिवरात्रि, दुर्गा नवमी, 15 जनवरी और 12 जुलाई, जिस दिन बाबा जी ने चोला छोड़ा था। लंगर भी लगाया जाता है और उन दिनों में बाबा जी के पास जो मूर्ति थी उसके दर्शन भी करवाए जाते हैं। समय है 1 बजे से 3 बजे के बीच में। अब मंदिर की सेवा 11 मेंबरी कमेटी करती है।
समिति हर शनिवार के दिन यहाँ पर भजन मंडली आती है, जो भजन कीर्तन करती है और माता जी का गुणगान करती है। ये प्रथा तब से लेकर आज तक चली आ रही है। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। ये काली माता मंदिर छोटी हैबोवाल बड़ा रोड, हैबोवाल खुर्द, ऋषि नगर नियर यूनियन बैंक के पास स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक तरफ गणपति जी की मूर्ति है तो दाहिनी तरफ शेर का मुख बना हुआ है, जिसमें से काली माता जी के दर्शन होते हैं। अभी यहाँ पर काली माता मंदिर की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। यहाँ पर शिवलिंग और शीतला माता की पिंडी भी विराजमान है। अंदर नवग्रह मूर्तियाँ और भैरव जी की भी मूर्ति स्थापित है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्तियों के साथ साथ राधा कृष्ण, अर्धनारीश्वर और हनुमान जी की मूर्तियाँ भी हैं। काली माता जी के दरबार में काली माता की शैया और जोगी बाबा जी की मूर्ति के साथ साथ हनुमान जी और काल भैरव जी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। अलग अलग रंगों से दीवारों और खम्भों को सजाया गया है। माता के मंदिर की शोभा देखते मन खुश हो जाता है। मंदिर के 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार है। हम्बरा रोड पर रश रहने की वजह से पार्किंग में दिक्कत होती है। इस मंदिर की एक खासियत और भी है। अगर किसी के घर में शराब की लत से कोई परेशान है तो उसकी ये आदत इस मंदिर में बंद शराब की बोतल चढ़ाने से और मन्नत मांगने से ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं माता काली जी के बारे में। सबसे जागृत देवी है माँ कालिका। काली का अर्थ है समय या काल। इनकी उत्पत्ति जगजननी माँ जगदम्बा से हुई। ये माता जगदम्बा की 10 महाविद्याओं में से एक है। इनके 4 रूप हैं: दक्षिण काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। ये पंवार वंश और सिंधिया वंश की कुल देवी हैं। इनके अस्त्र हैं खप्पर, खड़ग, मुंड और मुद्रा। दिन है शनिवार और रविवार। इन्हें मातंगी, भद्रकाली, तारा, कालरात्रि, शाकंभरी और दक्षिण काली आदि कई नामों से जाना जाता है। इनके पति हैं वीरभद्र और इनके 6 पुत्र हैं: पौनभद्र, कलहनभद्र, जखभद्र, अतिसुरभद्र, बालभद्र और दहीभद्र। इनकी उपासना से शांति, शक्ति और विद्या प्राप्त होती है और भय, कलह और रोग का नाश होता है। इनकी पूजा नेपाल, दक्षिण भारत, बंगाल और असम में विशेष पूजा होती है। इन्हें मृत्यु की देवी भी कहा जाता है। उन्हें महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ-निशुंभ आदि राक्षसों को वध किए थे। इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ काली की अगर कोई मन्नत मांगते हैं तो उसे जरूर पूरा करे, वरना ये रुष्ट हो जाती हैं। वैसे तो ये दया की मूर्ति हैं। कालरात्रि के रूप में माँ काली गंधर्व की सवारी करती हैं। महाविद्या शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों महा तथा विद्या से मिलकर बना है। महा अर्थात महान, विशाल तथा विद्या का अर्थ है ज्ञान। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह क्लेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है।
10 महाविद्या देवी से जुड़े हैं। माता जगदम्बा की 10 विद्याएं हैं। पहली विद्या है देवी काली, दूसरी है देवी तारा, तीसरी त्रिपुरा सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, पांचवी छिन्नमस्तिका, छठी त्रिपुरा भैरवी, सातवीं धूमावती, आठवीं बगलामुखी, नौवीं मातंगी और 10वीं विद्या है देवी कमला। इस मंदिर में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मेरी भी हुई हैं। जो भी भक्त परेशान है, दुखी है, वो इस मंदिर में एक बार जरूर आए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और दुख दूर होंगे, मुझे पूरी आशा है। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इस चैनल नॉलेज विद अमायरा अनन्या चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।